हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम लोग आज की क्लास को जहां पे हमने कल को समाप्त किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास का होमवर्क था आपके लिए, दीर्घ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, दीर्घ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। तो प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है विसर्ग संधि, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा है यण संधि और चौथा है स्वर संधि। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि दीर्घ संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे पहला ऑप्शन विसर्ग संधि, दीर्घ संधि का तो कोई संबंध नहीं इससे है। दीर्घ संधि तो अपने आप उसका नाम ही दे दिया उसने, यण संधि और स्वर संधि। तो आप सबको पता है कि स्वर संधि के 5 भेद, संधि के मुख्यतः 3 भेद कौन कौन, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन जब स्वर संधि के भेद की बात की जाती है तो हमें पता रहता है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण और पांचवा आदि संधि। तो ये आपका इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास का ये पहला सवाल था, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और उम्मीद करते हैं कि सब लोगों ने नहा वहा के पूजा वूजा कर लिया होगा, खिचड़ी वगैरह सब खा लिए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन है प्यारे बच्चों दीर्घ संधि, दूसरा वृद्धि संधि, तीसरा यण संधि, चौथा गुण संधि। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में समान स्वर जुड़ते हैं। वृद्धि संधि में अ और औ की मात्रा आती है। यण संधि में आधे अक्षर के बाद या व रा होता है, लेकिन गुण संधि में ए ओ अर होता है। क्या होता है, ए ओ अर। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो आपका होगा, देखो क्या होगा, महाधन उत्सव। क्या होगा, महाधन उत्सव। संधि विच्छेद महाधन उत्सव होगा और संधि का नाम क्या होगा, गुण संधि होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या है। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिएगा, दूसरा ऑप्शन देखिएगा प्यारे बच्चों, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। बहुत बारीकी से देखिएगा। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, जहरीला ट्रिक, कि 2 बार ला आएगा। 2 बार अगर अक्षर रिपीट हो रहा है, एक आधा और एक पूरा हो रहा है, तो अब मैंने आपसे कहा था कि आधे अक्षर की जगह पे आधा ता कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, उत्धन लाश। क्या होगा, उत्धन लाश। अगर संधि विच्छेद की बात करेंगे तो उत्धन लाश होगा। अगर संधि की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों संधि क्या होगी, सब लोग जानते हैं संधि क्या होगी, व्यंजन संधि। क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा। गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा, सभी प्यारे बच्चों आंसर करिएगा। गिरिधन इस पहला ऑप्शन है, दूसरा गिर प्लस ईस, अगला है गिर प्लस इस और गिर प्लस ईस। तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा, और इसके साथ साथ संधि का नाम भी लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं वीडियो को, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, बहुत मज़ा आएगी। ऐसे करके आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। सब लोगों ने आंसर किया हुआ है, लगभग लगभग सबका ही सही है। तो गिरधन ईश, क्या होगा, गिरधन ईश। ठीक है, चलिए संधि के नाम का मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में आप लोग करेंगे। तो संधि है, देखो छोटी ई और बड़ी ई मिलके आपकी बड़ी ई बनी है। तो मैंने कहा था आकाश सनवड़े दीर्घा, कौन संधि होगी, दीर्घ संधि होगी भैया। कौन संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा।
निर्गुण का संधि विच्छेद होगा, तो सब लोग बताएंगे निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन निर्धन गुण, निधन गुण, निधन गुण, निर्धन गुण। तो सभी लोगों का कमेंट में आंसर अपेक्षित है। बताइए सब लोग 15 का ऑप्शन कौन सा सही है। और इसके साथ साथ आपको संधि का नाम भी लिखना है। क्या लिखना है? संधि का नाम भी लिखना है। तो आपको पता है कि ये आपकी विसर्ग संधि है और क्या बनने वाली है? निधन गुण बनने वाली है। क्या बनने वाली? निधन गुण। और संधि का नाम क्या बनने वाला है? संधि का नाम बनने वाला है विसर्ग संधि। क्या बनने वाला है? विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आवाज़ क्लियर आ रही है? सब कुछ एकदम बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है। किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में गुण संधि है? तो हम लोग देखेंगे किस शब्द में गुण संधि है। तो पहला आपका दिया है सिंधुर्मी, नरेंद्र, नखी, नारिखर और लैकेश्वरी। तो भाई मेरे सिंधुर में देखो, सिंधु धन उर्मी, क्या होगा? सिंधु धन उर्मी, ठीक है। तो इसमें कहीं पे भी आपका गुण नहीं है, इसमें तो दीर्घ संधि है। क्या है? दीर्घ संधि है। इसमें नरेंद्र में तो यही आपके गुण संधि है। क्या है? गुण संधि है। संधि विच्छेद करेंगे तो कहेंगे नर धन इंद्र, नरधन इंद्र। संधि का नाम गुण संधि। तो बात समझ में आ रही है? आपको बताना था किस में गुण संधि है, तो सब लोग कहेंगे कि नरेंद्र में गुण संधि है। नरधन इंद्र, क्या होगा? नरधन इंद्र। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अभ्यागत में संधि है। अभ्यागत में संधि है तो हम लोग देखेंगे पहला ऑप्शन है गुण संधि, दूसरा दीर्घ संधि, तीसरा यण संधि, चौथा अयादि संधि। तो बता दीजिए गुण संधि में ए ओ अर आता है क्या? कहीं पे आया है? तो ए ओ अर नहीं आया तो गुण संधि होगा नहीं। दीर्घ संधि में समान स्वर जुड़ते हैं तो आएगा नहीं। ठीक है, अगला आधे अक्षर के बाद या व रा आता है तो यण संधि हो सकती है। बिल्कुल यण संधि है। क्या होगी? यण संधि होगी। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? देखो ध्यान से, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद जो आपका होने वाला है, यहाँ देखिए इसमें आपका संधि कौन सी है? यण संधि है। देखो ये यण संधि है। संधि विच्छेद क्या होगा? अभि धन आगत। क्या होगा? अभिधन आगत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए प्यारे बच्चों यशो प्लस धरा, ऑप्शन बी यश प्लस अधरा, ऑप्शन सी एस प्लस उधरा और ऑप्शन डी है यशः प्लस धरा। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि कैसे यशोधरा का संधि विच्छेद करेंगे, संधि का नाम क्या होने वाला है। तो सभी लोग बहुत जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होने वाला है। तो देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? यशः प्लस धरा। संधि का नाम जब पूछेगा तो बता दीजिएगा भैया मेरे कि विसर्ग संधि है। कौन संधि है? विसर्ग संधि है। यशोधरा में संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सत प्लस जन यानी सज्जन किस संधि का उदाहरण है? तो एकदम साफ साफ सबको पता है, कमेंट बॉक्स में सभी का सही आंसर आएगा। मुझे पता है स्वर संधि है नहीं क्योंकि हलंत लगा हुआ है, विसर्ग है नहीं, विसर्ग का चिन्ह है नहीं, दीर्घ है नहीं क्योंकि समान स्वर जुड़े नहीं है। तो बचा क्या भाई? बचा आपका व्यंजन संधि। क्या होगी? व्यंजन संधि। सत प्लस जन मतलब सज्जन। देखो दो बार जा आया ना, और दो बार जा आने पर मैंने कहा था पहले वाले आधे जा को आधे ता में ही तोड़िएगा बाबू, और तोड़ दिया आपने, हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग एक बार कमेंट करके हाँ कर दो अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, देखो ऐसे थोड़े थोड़े बूंद बूंद से घड़ा रहता है। थोड़े थोड़े सामान्य से एग्जाम्पल से आपको हिंदी के सारे डाउट ख़त्म कर लेने हैं, बहुत मज़ा आएगी। ठीक है, अब जैसे देखो एक्चुअली क्या है ना कि टाइम की बहुत प्रॉब्लम है, तो वाइट बोर्ड पे नहीं आ पा रहा हूँ, ऑफलाइन क्लास में दिखता हूँ, लेकिन ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगी।
इस पे हिंदी के सारे प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा एक एक करके। लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेखपाल के सारे सिलेबस को अपडेट करते हुए। उसके बाद यूपी टेट के जितने बच्चे हैं सब जुड़े, ठीक है, सब जुड़े, बिल्कुल शेयर कर दिए अपने जितने भी समूह हैं सबको शेयर करिए। यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपका सेशन जो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? और ये आपके सामने 4 विकल्प है, उतार, आहार, उदार, उद्धार। भाई मेरे, मैंने आपको सिखाया था कि उत प्लस आहार व्यंजन संधि में एक नियम होता है, उद्धार बनेगा। क्या बनेगा? उद्धार बनेगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लेंगे। उत प्लस हार, अगर संधि का नाम पूछेगा तो बता देंगे कि व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि है। क्या नियम होता है? यदि आधे ता के बाद हा आएगा तो आधे ता का परिवर्तन आधे दा में और हा का परिवर्तन धा में हो जाता है। बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर सुनिए नियम को। यदि आधे ता के बाद हा आता है तो आधे ता का परिवर्तन आधे दा में और हा का परिवर्तन धा में हो जाता है। देखो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? गायक का सही संधि विच्छेद। देखो मैंने कहा था कि 3 अक्षरों वाले शब्दों में समानता आदि संधि देखने को मिलती थी, लेकिन जब आप उच्चारण करोगे ना तो कैसे? गाय, क्या कहेंगे? गाय। आय आया ना, तो मैंने कहा था आय, आय, आओ, आओ, इन चारों में से कोई आएगा तो अयादि संधि होती है। क्या होती है? अयादि संधि होती है। और अयादि संधि की पहचान पहले अक्षर से ही टूटता है। किससे होता है? अगर 3 अक्षर आया है तो पहले अक्षर से ही टूटेगा। अब देखो ध्यान से, गा धन अक होगा नहीं। अब पहले देखो, पहले आप ये सीखो कि गाय पढ़ने पर क्या आ रहा? आय। क्या आ रहा है? गाय। आय आ रहा है ना, और आय आने पर अय। कौन सी मात्रा? अय की मात्रा लगती है। तो अब देखो किस अक्षर पे अय की मात्रा लगी है। पहले अक्षर पे गए और धन अक, गए धन क्या हो जाएगा? अक। क्लियर है। और आपका संधि का नाम जब पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? अयादि संधि। क्या बताएंगे? अयादि संधि बताएंगे। कोई डाउट किसी को बिल्कुल मन में होना चाहिए। अय आने पर ए की मात्रा, और आय आने पर अय की मात्रा, औ आने पर ओ की मात्रा, और आओ आने पर औ की मात्रा लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनोहर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनोहर, बता दो भाई मेरे। मनोहर, तो गुड़ मत लगाइए गलती से भी, क्योंकि गुड़ में आ के साथ ऊ आता है तब ओ बनता है प्यारे बच्चों। क्या इसमें आ के साथ कहीं पे ऊ आने की संभावना बन रही है? नहीं बन रही है ना, तो बिल्कुल नहीं गुड़ सोचेंगे आप। देखो जल्दबाजी में आपसे गलती ना होने पाए। मनोहर का सही संधि विच्छेद जो होगा वो विसर्ग संधि है और बनेगा मनः धनहर। क्या बनेगा? मनः धनहर। और संधि का नाम क्या होगा? विसर्ग संधि। क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग अगले तरफ। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम। हरिश्चंद्र एक सत्यवादी थे, ठीक है। कौन थे? सत्यवादी थे। जैसे आपने सुना होगा कि कभी कभी तो ना व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जैसे कहा जाए कि आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। जैसे ये सेंटेंस बोला जाए, एग्जाम में आ जाए कि आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, अंडरलाइन करेगा हरिश्चंद्र को, तो कहेगा रेखांकित वाक्य जो रेखांकित शब्द जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? तो कहेंगे सर ये जो हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है ये एक जाति समूह को बोध कर रहा है। ये हरिश्चंद्र व्यक्ति को नहीं बोध करा रहा है, ये हरिश्चंद्र संपूर्ण सत्य बोलने वाले की जातियों का बोधक है। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र जातिवाचक के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा, तो अब ये गोस्वामी जी अंडरलाइन रहेगा तो कहेगा संज्ञा कौन सी है? तो संज्ञा जातिवाचक बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ गोस्वामी जी जो है किसी जाति समूह को नहीं बोध करवा रहे हैं। ये गोस्वामी जी एक पर्सनल व्यक्ति यानी तुलसीदास को इंडिकेट कर रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे गोस्वामी जाति का सूचक नहीं है, यहाँ पे गोस्वामी एक व्यक्ति विशेष का सूचक है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। हरिश्चंद्र में स्वर संधि तो है नहीं, व्यंजन तो है नहीं, विसर्ग संधि की बात ही करते हैं हम लोग, तो विसर्ग संधि ही है। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। संधि विच्छेद जब करेंगे देखो ऐसे करेंगे, हरि धन चंद्र, विसर्ग चिपका देंगे, बस ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, तट्टिका में प्रयुक्त संधि का नाम बता दो प्यारे बच्चों। तट्टिका में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो आप देखेंगे कि इसका जो संता था दा, टा था डा, ठीक है। देखो तट्टिका में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होने वाला है? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसमें तो आपका तत् प्लस टीका यानी व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये आज की क्लास का आखिरी सवाल ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगली वीडियो से हम लोग कम से कम एक वीडियो में 25 क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 25 करेंगे। ठीक है, अभी क्या था कि मैंने पहले वीडियो में 11 क्वेश्चन किया था और उस 11 से आगे मैंने कंटिन्यू किया, और आज की क्लास का ये आखिरी सवाल 25 नंबर है। आइए देखते हैं, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। मैं इसको बताऊंगा नहीं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, क्या निरोग का सही वर्तनी होता है? देखो अगर मैं वर्तनी की बात करूंगा तो आपको बता दूं ये निरोग की वर्तनी भी पूछता है, और ये निरोग गलत लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? ये गलत लिखा हुआ है। निरोग की वर्तनी यही सही है, और इसका संधि विच्छेद जो होता है वो देख लो क्या होता है। वो संधि विच्छेद होता है निहि धन रोग। क्या होता है? निधन रोग। अगर निरोग का संधि विच्छेद निधन रोग है, और ये नियम कौन सा है कि अगर विसर्ग के बाद रा आता है, क्या आता है? विसर्ग के बाद अगर रा आता है प्यारे बच्चों, तो विसर्ग के पहले का अक्षर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। विसर्ग गायब हो जाता है और विसर्ग के पहले का अक्षर दीर्घ हो जाता है। देखो विसर्ग के बाद रा आया, उसके पहले एक छोटी की मात्रा थी तो बड़ी की मात्रा हो गई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जब देखेंगे निह प्लस रोग है तो संधि का नाम भी बता देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विसर्ग संधि। ठीक है, क्या है? विसर्ग संधि है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये क्लास आप सभी को बहुत समझ में आई होगी और बहुत मज़ा आया होगा, काफ़ी हेल्प मिली होगी आपको। तो अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में पूरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।